हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक न्यू सीरीज के साथ में आपके साथ सामने हाजिर हैं। आज जैसे कि आप थंबनेल पे देख सकते हैं, आज हमने क्या रखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज टॉप 200। मतलब बस ऐसे ही नहीं करना है, हमें वो चीज़ टारगेट करनी है जो एक्चुअल में आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। तो अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और अभी आपको पूरा सिखाया जाएगा। उसके बाद में जब ये टॉप 200 कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा कि आप लोग कितना सीखे हैं उस चीज़ को अच्छे से। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपका CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है। ऑलमोस्ट CGL के एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं। तो अब हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम को हम बहुत अच्छे से टारगेट करें। तो अब हम अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एग्जाम में दो से तीन क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेके हमेशा से बनते आए हैं। तो बिना देरी करे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से, वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करके ले सकते हैं। आज का पहला हमारा है इम्प्रैग्नेबल। इम्प्रैग्नेबल का मतलब क्या होता है? इम्प्रैग्नेबल आप उस पर्सन को कहेंगे, इम्प्रैग्नेबल आप उस पर्सन को कहेंगे जिसको हरा पाना, जिसको डिफीट कर पाना, या जिसको कैप्चर कर पाना, या जिसको ओवरकम कर पाना, ओवर रूल कर पाना इम्पॉसिबल है। मतलब इम्प्रैग्नेबल आपका वो पर्सन हो गया जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते। ठीक है। इम्प्रैग्नेबल आपका वो पर्सन हो गया जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते, जिसको आप हरा नहीं सकते। यानी इम्प्रैग्नेबल हमारे वैसे उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको हरा पाना बहुत मुश्किल है। तो इम्प्रैग्नेबल कौन हो गया? दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, कैन नॉट बी कैप्चर्ड, और उसको हम ओवर पार नहीं कर सकते। उस पर्सन को हम कहेंगे इम्प्रैग्नेबल। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल को थोड़ा ऐसे करके याद रखने की कोशिश कीजिएगा। कॉरी का मतलब होता है करेक्ट से। आप देखो, कॉरी को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं करेक्ट की स्पेलिंग आ रही है। करेक्ट, करेक्ट करना मतलब किसी चीज को ठीक करना। और इनका मतलब हो जाता है विदाउट, इनका मतलब हो जाता है विदाउट। अब अगर कोई चीज विदाउट करेक्शन है, मतलब कोई चीज ऐसी है जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, उसी को कहते हैं इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मीन समथिंग विच कैन नॉट बी करेक्टेड। कोई ऐसी चीज जिसे करेक्ट नहीं कर सकते उसको कहते हैं हम इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल इज समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, उसको कहते हैं हम इनकॉरिजिबल। और इम्प्रैग्नेबल हम उस पर्सन को कहेंगे जिसे हराया ना जा सके। इम्प्रैग्नेबल द पर्सन जिसको हराना इम्पॉसिबल है, उसको इम्प्रैग्नेबल। और वो व्यक्ति जिसको करेक्ट करना इम्पॉसिबल है, दैट इज इनकॉरिजिबल। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका इन एलिजिबल। और एक दूसरे इसी के सेम सेम सा था, मैंने साथ में लगा दिया ताकि थोड़ा एक साथ कनेक्ट करते चले। आप देखिए, बहुत माइनर डिफरेंस है। एक है आपका इन एलिजिबल और एक है आपका इलेजिबल। देखिए, आप देख सकते हैं एरर को आप कैसे पहचानेंगे। इन एलिजिबल, एलिजिबल को याद रखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? आप योग्य हैं, एलिजिबल हैं आप उस चीज के, आप उस चीज के योग्य हैं। एलिजिबल का मतलब हो जाएगा योग्य, और इनका मतलब हो जाएगा विदाउट। मतलब आप योग्य नहीं हैं, आप योग्य विदाउट हैं, विदाउट योग्य हैं। विदाउट योग्य है मतलब जो नेसेसरी, जो इम्पोर्टेंट, जो आपको जरूरत है क्वालिफिकेशंस की, वो क्वालिफिकेशंस आपके पास में नहीं है। जिन क्वालि जैसे कि अगर मान लीजिए आपको CGL का फॉर्म फिल करना है, तो CGL का फॉर्म फिल करने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है ना, ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप CPO का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप CHSL का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो अब जैसे CGL में एज लिमिट हो गई, ये आपका एक क्राइटेरिया हो गया। हर एक एग्जाम में आपकी एज लिमिट होती है, हर एक एग्जाम में कुछ हमारी क्वालिफिकेशंस की डिमांड होती है। अगर आप वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, अगर आप डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आप उस चीज़ के लायक नहीं हैं। तो आप क्या है? इन एलिजिबल हैं। ठीक है, उस चीज़ के लायक नहीं है, दैट इज इन एलिजिबल। और अब देखिए, एक शब्द होता है आपका इलेजिबल। लेजिबल
मतलब कोई चीज जो रीड करने योग्य है, और इलेजिबल का मतलब हो जाएगा समथिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसको रीड करना या जिसको अंडरस्टैंड कर पाना, जिसको रीड करना या जिसको अंडरस्टैंड कर पाना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब वो बड़ी या तो आपका कह सकते हो वो क्रिप्टिक लैंग्वेज में लिखी हुई है। क्रिप्टिक लैंग्वेज मतलब थोड़ा मिस्टीरियस फॉर्म में है वो, या वो बहुत गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल, मतलब बहुत कूड़ बड़ांग तरीके से उसको लिखा गया है, नीट एंड क्लियर वे में वो नहीं है, आर्केन फॉर्म में है वो वर्ड्स आपके, तो उसको भी हम इनएलिजिबल कह सकते हैं। और इनएलिजिबल मतलब आपके पास में जो नेसेसरी क्वालिफिकेशंस की आपको ज़रूरत है आपके पास में वो नहीं है, उसको कहेंगे इनएलिजिबल। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल उस पर्सन को कहेंगे जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। इनकॉरिजिबल उस पर्सन को कहेंगे जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसे सही नहीं किया जा सकता, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। इम्प्रैग्नेबल, जिसे हराया नहीं जा सकता। इनकॉरिजिबल, जिसे जिसे सुधारा नहीं जा सकता। इनएलिजिबल आपको जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो आपके पास में नहीं है। इनलेजिबल आप जिसकी भाषा को आप लिखी हुई भाषा को आप रीड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो भाषा समझ में नहीं आ रही है, दैट इज इनलेजिबल। आई होप ये 4 शब्द आपको क्लियर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। इसी के साथ में हम अपने नेक्स्ट शब्दों की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपका 5th नंबर का शब्द है स्कैप गॉड। स्कैप गॉड किसको कहते हैं? स्कैप गॉड जिसे हिंदी में कहते हैं बलि का बकरा। अब बलि का बकरा कौन होता है? गलती करी किसी और ने और उसकी जो रिजल्ट है, जो उसकी जो सजा है वो कोई और उसको मिली, किसी और पर्सन को मिली है। ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु इज ब्लेम फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, मतलब गलती किसी और इंसान के द्वारा हुई है लेकिन जो ब्लेम किया गया है, ब्लेम किसी और को किया जा रहा है, तो उसी को कहते हैं आपका स्कैप गॉड। स्कैप गॉड का मतलब होता है बलि का बकरा। अ पर्सन हु इज ब्लेम फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर, है ना, दूसरे गलत, किसी और व्यक्ति ने कुछ गलत किया है और उसकी गलती किसी और की, और सजा किसी और को मिल रही है, दैट इज योर स्कैप गॉड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक कौन होते हैं? फ्लैगमेटिक आपके वो लोग होते हैं ना तो जो जल्दी एक्साइटेड होते हैं, नॉट इजली एक्साइटेड, और इमोशनल, मतलब जो बहुत जल्दी, इन्हीं को स्टॉइक भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जो बहुत जल्दी खुशी नहीं हो जाती जिनको, और बहुत जल्दी गम नहीं होना होता जिनको, मतलब अपना उनका जो ब्रेन है ना वो इक्वल है, मतलब दोनों स्थिति में अपने ब्रेन को इक्वल रखते हैं। इसीलिए मैंने एक वर्ड रखा है, इन्हीं शब्दों को इक्वा एनिमस भी कहते हैं। एक्वा मतलब इक्वल, और एनिमस का मतलब हो जाएगा आपका ब्रेन। इनका जो ब्रेन होता है वो इक्वल बिहेव करता है चाहे दुख हो या खुश हो। ऐसे व्यक्तियों को इक्वानिमस भी कहते हैं। ये लोग कंपोज्ड होते हैं, शांत रहते हैं, काम होते हैं, और इन्हीं लोगों को हम फ्लैगमेटिक भी कहते हैं। तो फ्लैगमेटिक का मतलब हो गया वो व्यक्ति जो ना तो जल्दी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और ना ही बहुत जल्दी इमोशनल होते हैं। अपने ब्रेन को वो इक्वल बना के रखते हैं, ना तो जल्दी वो परेशान होंगे ना ही जल्दी वो खुश हो जाएंगे। दे विल मेंटेन देयर इक्वानिमिटी, तो दैट इज इक्वानिमस। इक्वानिमस मतलब अपने दिमाग को इक्वल रखना, जल्दी दुख भी नहीं होना, जल्दी खुशी भी नहीं करनी है, उन लोगों को कहेंगे फ्लैगमेटिक। नेक्स्ट वर्ड देखो, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है, ब्लास्फेमी का मतलब होता है जब आप जो सैक्रेड चीजें होती हैं, जो आपकी होली चीजें होती हैं, जो आपकी पवित्र चीजें होती हैं, उनके बारे में जब अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, पवित्र चीजों के बारे में जब आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप गलत लैंग्वेज का, बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कहते हैं ब्लास्फेमी, है ना। आप गलत शब्दों का, लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कहते हैं ब्लास्फेमी। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इर्रेवरेंटली अबाउट द सैक्रेड थिंग्स, तो जो आपकी पवित्र चीजें हैं उनके बारे में गलत भाषा का प्रयोग करना, उसको कहते हैं ब्लास्फेमी। अब देखिए, अब आप हमारे कुछ शब्द आए हैं अथीस्ट। एक बात ध्यान रखिएगा, एक शब्द होता है थियो, और थियो का मतलब होता है गॉड। ठीक है, तो अब देखो, अथीस्ट,
आर्टिकल ए, मतलब हमने यहाँ पे ए लगा दिया है। और अथीस्ट लोग वो होते हैं जो डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये लोग भगवान की एग्जिस्टेंस में, कि भगवान यहाँ इस दुनिया में है, उनके दुनिया में होने को ये लोग क्या करते हैं, इस चीज पे ये लोग विश्वास नहीं करते। तो अथीस्ट लोग होते हैं जो डज नॉट बिलीव, ये इस चीज पे भरोसा ही नहीं करते कि भगवान जैसे कोई है, यानी भगवान पे ये लोग भरोसा नहीं करते। और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अथीस्ट, जिसे हिंदी में नास्तिक भी कहा जाता है। एक वर्ड होगा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट। एग्नोस्टिक वो व्यक्ति होते हैं जो डाउट में होते हैं, जो डाउटफुल होते हैं गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर। ये लोग डाउटफुल होते हैं गॉड के एग्जिस्टेंस को लेके, इनको कहा जाता है एग्नोस्टिक। और एक होते हैं थीस्ट। थीस्ट वो होते हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं, उनको वो होते हैं आस्तिक। और नास्तिक तो आपने अभी देख लिया। अथीस्ट हो गया, इसके है ना, देखो, अथीस्ट हो गया नास्तिक, और थीस्ट हो जाएगा आस्तिक। ये लोग भगवान में भरोसा करते हैं, इनको थीस्ट कहते हैं। जो गॉड में बिलीव नहीं करते वो अथीस्ट होते हैं। और जो डाउटफुल होते हैं उनकी एग्जिस्टेंस को लेके, उनको कहते हैं एग्नोस्टिक। देखो अब गॉड को लेके शब्द आया तो मैंने तीनों एक साथ रख दिया। आप याद रखिएगा, थियो का मतलब गॉड होता है। तो अगर थीस्ट बोलोगे तो वो भगवान में बिलीव करते हैं, और लगा दिया और थीस्ट बना दिया तो वो बिलीव नहीं करते हैं। और एक शब्द होता है आपका एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है ये लोग डाउटफुल होते हैं, इन्हें कंफर्म नहीं होता कि भगवान होते भी हैं या नहीं होते। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वो होते हैं जो श्योर नहीं होते भगवान की एग्जिस्टेंस को लेके, उनको कहते हैं हम एग्नोस्टिक। अब मैं आपको, आई होप यहाँ तक 9 नंबर तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जो समझाने वाली हूँ वो मैं कुछ आपको लोगों के बारे में, उनकी पर्सनालिटीज के बारे में। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी शब्द के पीछे आईएसटी लग रहा है तो वो किसी व्यक्ति की बात कर रहा है। आईएसटी लग रहा है, व्यक्ति की बात कर रहा है, तो इसका मतलब उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। और ईगो है तो ईगो का मतलब होता है हम खुद, स्वयं। तो ईगोटिस्ट में आप देखिए ये लेटर टी है और ईगोइस्ट में नहीं है। आप याद रखिएगा ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में टी से याद रखिएगा टॉक। तो ईगोटिस्ट वो लोग होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो स्वयं के बारे में ही बात करते रहते हैं। तो अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने बारे में ही, अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में ही जो बहुत ज्यादा बात करता रहता है, उस व्यक्ति को कहते हैं ईगोटिस्ट। और इसी को कहते हैं बोस्टफुल। बोस्टफुल कौन होते हैं? यही व्यक्ति होते हैं जो अपने बारे में बहुत ज्यादा बातें करते हैं। इनको लगता है कि इनसे ज्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं। अपने आप को ही ये लोग सुपीरियर मानते हैं। याद रखिएगा, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट को दोनों में एक ही लेटर का डिफरेंस है, वो है टी का। तो ईगोटिस्ट, ये टी से याद रखिएगा टॉक। तो ऐसे लोग जो स्वयं के बारे में ही बातें करते रहें, उनको कहते हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट ऐसे व्यक्ति जो अपने बारे में ही बात करते रहें, उसको कहेंगे ईगोटिस्ट। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, या पर्सन हु टॉक्स अ लॉट अबाउट हिमसेल्फ। अब नेक्स्ट वर्ड आया ईगोइस्ट। अब देखो मैंने आपको बताया इसका मतलब पर्सन, ईगो का मतलब स्वयं। ऐसा पर्सन जो सिर्फ स्वयं के बारे में ही सोचे, ऐसा पर्सन जो सिर्फ स्वयं के बारे में ही सोचे, ऐसा पर्सन जो जिसे लगे कि सिर्फ उसी के डिजायर्स, उसी की नीड पहले फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो किसी और की मदद के बारे में सोचेगा। मतलब उसकी है पहले खुद के बारे में ही सोचना। ऐसा पर्सन हु टेंड्स टू इग्नोर द नीड्स ऑफ द अदर्स, नीड्स नीड ऑफ द अदर, जो अदर है ना उनकी नीड को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। एंड ओनली डू व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम, और सिर्फ वही करेगा जो उसके लिए बेस्ट है। और सिर्फ वही करेगा जो सिर्फ उसके लिए बेस्ट है। और जो बाकी लोगों की अगर ज़रूरतें हैं या कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको वो अवॉइड कर देगा, लेकिन सिर्फ अपने बारे में ध्यान रखेगा, अपने आप का ध्यान रखेगा। जिसे हिंदी में मतलबी और इंग्लिश में सेल्फिश कहा जाता है। ऐसे लोगों के अंदर दया नहीं होती है, इसीलिए इनको दयाहीन भी कहा जाता है। रूथलेस हो गया, मर्सीलेस हो गया, पिटीलेस हो गया, इन्हीं लोगों को कहा जाता है। ठीक है।
कैसे लोग हैं ये? ईगोइस्ट। और ईगोटिस्ट कैसे हो गए? ये थोड़े घमंडी होते हैं, इनको भाई अपने आप को ही सुपीरियर मानते हैं सबसे ज्यादा। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? घमंडी लोगों को कहा जाता है ईगोटिस्ट। और जो लोग सेल्फिश मतलबी होते हैं उनको कहा जाता है ईगोइस्ट। ठीक है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। अब एक और शब्द आया हमारा अल्ट्रुइस्ट। देखिए, आईएसटी लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं आईएसटी लगा है तो हम एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। आईएसटी लगा है, एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। और अल्ट हमारा एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है अदर। तो अल्ट्रुइस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। अल्ट्रुइस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरों के बेनिफिट्स के बारे में सोच सकते हैं। आप कह सकते हैं जस्ट इसका ऑपोजिट है ये शब्द। अ पर्सन अनसेल्फिशली, मतलब अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जो चिंता करता है फॉर और डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर, मतलब दूसरों के हित के बारे में ही वो कंसर्न रहता है, दूसरों के फायदे के बारे में ही वो सोचता है, दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचता है। उस व्यक्ति को कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है उसको कहते हैं ईगोइस्ट। और जो सिर्फ अपने बारे में ही बात करता है, जो सिर्फ अपने बारे में ही बात करता है, उसको कहते हैं ईगोटिस्ट। ठीक है, अब आगे देखो। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। वर्ड का मतलब होता है टर्न होना। वर्ड का मतलब होता है टर्न होना। और इंट्रो का मतलब हो गया इनसाइड। तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा इनसाइड ही टर्न होता रहे, मतलब बाहरी लोगों से उसको बात ना कर पाए, बाहरी लोगों से वो घुल मिल ना पाए, उसको कहेंगे इंट्रोवर्ट। जो एकदम शाय रहेगा, क्वाइट रहेगा, है ना, शांत रहेगा, उस पर्सन को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट। जो एकदम शांत रहना, जिसको क्या प्रीफर करता है? अकेलापन प्रीफर करता है, सॉलिट्यूड प्रीफर करता है, उस व्यक्ति को कहते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रो का मतलब होता है एक्सटर्नल। एक्सट्रो का मतलब हुआ एक्सटर्नल और वर्ड का मतलब हुआ इनसाइड। तो ऐसा व्यक्ति जो भाई अपने हर एक थॉट को बाहर ला के रख देगा। उसके दिमाग में कुछ भी आ रहा है तो आपको बोलेगा, दिमाग में कुछ नहीं रखेगा, पेट में उसके कुछ नहीं रहने वाला। तो एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, फुल ऑफ लाइफ होते हैं। एंड दे प्रीफर बीइंग विद अदर पीपल टू बीइंग अलोन। मतलब अकेले रहना नहीं पसंद करते, ये लोग लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं? सोशिएबल होते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं, टॉकेटिव होते हैं, गैरुलस होते हैं। अब हमारा एक शब्द आ गया एम्बीवर्ट। एमबी को याद रखिएगा, एक बार अभी दोबारा भी हम कभी लेके आएंगे एमबी को। एमबी का मतलब होता है बोथ, और वर्ड का मतलब होता है टर्न होना। तो ऐसा पर्सन जो दोनों स्थिति में इक्वल टर्न होता है, मतलब अगर गंभीर है, कोई बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन है तो वो एक सीरियस पर्सन की तरह बिहेव करेगा, और कोई ह्यूमरस सिचुएशन है, फनी सिचुएशन है, तो वो एक फनी पर्सन की तरह जोक्स क्रैक करेगा, हंसेगा, है ना। तो उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्थिति में अकॉर्डिंगली बिहेव करे उसको कहेंगे एम्बीवर्ट। जो एक्सट्रीम हो जाता है, एक्सट्रीमली है ये पर्सन, एक्सट्रीम बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, एक्सट्रोवर्ट। और जो एकदम अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, लोगों से बात ही नहीं करता है, वो इंट्रोवर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे शब्द समझ में आ गए होंगे। देखो, मैंने 15 शब्द हैं अच्छे से समझाया है, रूट वर्ड का भी आपको हेल्प लेके समझाया है मैंने। आप ये मान के चलो 200 शब्दों में आप बहुत कुछ सीख जाओगे। प्लीज कॉपी बना लीजिएगा, प्लीज इनको लर्न कीजिएगा। आई एम डेफिनेटली श्योर सीएचएसएल में आपकी जरूर मदद होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए। टीचर के लिए मोटिवेशन वही होता है, आपका एक लाइक और आपके अच्छे अच्छे कॉमेंट। अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।